हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने लुसेंट के टॉप 20 विज्ञान के प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि इमारतों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत का क्षय इसी के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य स्नायु यानी कि लिगामेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह हड्डी से हड्डी को जोड़ता है तथा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य जो है यह कंडरा या टेंडन करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। संपर्क जो है, जिसे फैसिया कहते हैं, यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जुड़ता है, जिसे कंडरा कहते हैं। मांसपेशी को मांसपेशी से संपट यानी कि फैसिया जुड़ता है तथा हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट यानी कि स्नायु करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए फ्रेंड्स, विटामिन की खोज फंक ने किया था तथा सबसे पहले सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन विटामिन सी है। सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई तथा देखिए दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील तथा एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी तथा सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, ई तथा डी और ए है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी तथा विटामिन सी। इस तरह से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है तथा इसका पीएच वैल्यू इसका 7.4 होता है। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकर तथा मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं तथा जीव जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसे विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं।
विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं तथा इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा पूछा है, ये कहते हैं एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था तथा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है और कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? देखिए फ्रेंड्स, पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है पारा की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम वाला रोग होता है तथा कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए दोस्तों, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था तथा सर्वग्राही रक्त समूह AB+ होता है, AB+ सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसे कहते हैं तथा सर्वदाता रक्त समूह O- होता है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह पूछा है तो ये हो जाएगा AB+, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पाचक रस अग्नाशय से निकलता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है, इसे एस्पिलिन भी कहते हैं, एस्पिलिन या तिल्ली भी कहते हैं पीलिया को। यहीं पर आरबीसी की मृत्यु होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाही रोग किसे कहा जाता है? शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है क्योंकि ये रोग सबसे पहले एलिजाबेथ को हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ये करता है कैल्सिटोसिन, जो कि पैरा हार्मोन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक हृदय का गति वाहक होता है, इसीलिए इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग में रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? डेंगू रोग में प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किस गैस के कारण पीला हो रहा है? ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? यह है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।